ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। इस कहानी का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। यह 10वीं मुख्य ज्योतिर्लिंग है। चलिए जानते हैं। कथा इस प्रकार है कि दारुका नाम की एक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ जंगल में रहा करती थी। दारुका को माँ पार्वती का वरदान मिला था कि वह अपनी इच्छा से इस वन को कहीं भी ले जा सकती थी। राक्षस और राक्षसी ने पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था। जीवों की हत्या, तप, जप सब भंग करना। लोगों ने तंग आकर ऋषि मुनियों से मदद मांगी। महर्षि और्ग ने लोगों की मदद करने की सोची। उन्होंने राक्षस और राक्षसी को श्राप दिया कि अगर वो कोई अधर्म का काम करेंगे तो वो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। देवताओं को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस अवसर को काम में लगाया और राक्षसों पे आक्रमण कर दिया। राक्षस विडंबना में पड़ गए। अगर वो युद्ध करते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं करते तो देवताओं द्वारा हराए जाएंगे। इससे बचने के लिए दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीचों बीच ले गई। वहां वो लोग रहने लगे। एक बार कुछ मनुष्य नाव को उस वन के तरफ लेके जा रहे थे, जिसे राक्षसों ने पकड़ लिया। उन लोगों में सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त भी था। सुप्रिय वहां रहकर भी भगवान शिव की उपासना करता था। इस बात से गुस्सा होके राक्षस उसे मारने पहुंचे। सुप्रिय भगवान की उपासना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वहां सिर्फ धर्म के कार्य होंगे और राक्षस वहां नहीं रह पाएंगे। मदद के लिए दारुका पार्वती के पास गई। माँ पार्वती से उसने मदद मांगा कि उसके वंश की रक्षा की जाए। माँ पार्वती ने महादेव से अपनी इच्छा जताई कि यहाँ राक्षस पत्नियां अपने कुल की रक्षा कर सके। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और यह भी कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए इसी वन में लिंग रूप में रहूंगा, और तभी से इस लिंग को नागेश्वर लिंग कहा गया। और यही माँ पार्वती भी वास करती है। उनका नाम यहाँ पे नागेश्वरी कहलाए। इस वन को दारुक वन भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।